ये स्टेप तो लेना पड़ेगा मुझे।
बैठ सकता हूं मैं यहां? वही सीक्रेट का पूछेंगी यकीनन। कैसे निकल गया मेरे मुंह से? क्यों केयरफुल नहीं रही मैं? आमिर के मामले में सेंसिटिव हूं मैं, इसलिए नहीं कि वो मेरा भतीजा है, बल्कि वो अच्छा इंसान है। बेशक उसने कुछ गलतियां की हैं, मगर उनसे बहुत कुछ सीखा भी है। उसने कोशिश की सेटल करने की। भाई की जो कंडीशन है, तो आमिर के हवाले से मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। वो अपसेट हो तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। रियान भी बहुत अपसेट है, आप देख नहीं रहे उसे? उसकी हालत देखिए, वो भी परेशान है। अगर कोई और रास्ता होता तो वो ये डिसीजन ना लेती। तुम उसकी साइड से देख रही हो और मैं आमिर की साइड से। देखा जाए तो हम दोनों ही सही हैं। हम दोनों खुद बहुत परेशान हैं इस मसले से। सही कहा आपने। हम दोनों अपने अपने प्यारों को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं। खुशी हुई, दोनों में एक चीज तो कॉमन है वैसे। अगर आप चाहें तो आज रात यहाँ बेड पर सो सकते हैं। मैं अभी नहीं सो रहा, कल की मीटिंग के लिए वर्किंग करनी है थोड़ी। सोफे पर सो जाऊंगा मैं। शहरी आपा तो है नहीं। गुड नाइट। गुड नाइट। आमिर, किसे आवाज दे रहा हूं मैं? यहां आमिर नाम का कोई नहीं खालिपन। इस वक्त यहां क्या कर रहे हो तुम? 25 कॉलें की हैं तुम्हें, एक भी पिक नहीं की तुमने। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक हूं मैं। दिख रहा है कितने ठीक हो। सबसे भागते रहोगे, बात नहीं करोगे तो वर्ष हो जाएगा। मैं अपनी लाइफ कंटिन्यू कर लूंगा, फिक्र मत करो तुम। कुछ दिन में गुस्सा ठंडा हो जाएगा, एक्सेप्ट कर लोगे तुम। तुम्हारी शादी एक माजी की याद बन जाएगी। एक नया पेज पलटो जिंदगी का। थोड़ा टाइम लग जाएगा, मगर सब ठीक हो जाएगा। तुम चाहते हो कि अकेले रहो, ठीक है, तुमको अकेला छोड़ देता हूं, मगर मैंने जो कुछ कहा है उस पर ध्यान दो। ए अल्लाह, तेरी मदद की मोहताज हूं मैं। नहीं जानती कि अब क्या करूंगी।
उनके बगैर जिंदगी कैसे गुजरेगी। तुझसे इल्तिजा है कि मुझे ये तकलीफ सहने की हिम्मत अता फरमा। मुझे सब्र दे अल्लाह, सब्र दे। हमारी कंपनी यूरी के साथ बहुत सालों से काम कर रही है। हाँ, कमाल भाई के मुताबिक वो एक डिसिप्लिन्ड और स्ट्रिक्ट आदमी है। वो काम में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करेगा। हमें बहुत केयरफुल रहना होगा। हमेशा से ऐसा ही है वो, बहुत कीन, अपना काम आता है उसे। वो चाहता है काम में इन्वॉल्व हर शख्स अपने काम को इतना ही सीरियस ले। यूरी कभी भी इस कंडीशन में ये पेपर साइन नहीं करेगा। इनमें फ्लॉज हैं, नोट्स अटैच कर दिए हैं। बस दैट्स ऑल। हाँ, दैट्स ऑल। योंजा को कॉल करो। जो मिसिंग है मीटिंग से पहले कंप्लीट कराओ उससे। ठीक है, कराता हूं। कैसे हो तुम? सब ठीक है? एक ही सवाल पूछ पूछ कर थकती नहीं आप? मैं ठीक हूं। आमिर डियर, देखो मैं ये बात जानती हूँ, तुम अपनी स्ट्रेंथ से अपने दुख पर काबू पाना चाहते हो, मगर असल बात यह है कि बात हो गई है। योंजा हर पार्ट को कंप्लीट कर देगी। ओके, थैंक्स। चलो तुम अपना काम करो।
जैनब मेडिसिन दे देगी बाबा का। आप अभी तक घर पर ही हैं? मैं समझ रही थी ऑफिस चले गए। अभी जो मीटिंग है उसके लिए वर्किंग कर रहा था। काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग लग रही है। क्या टेंस हो रहे हैं? यूरी रशियन बिजनेसमैन, काफी अरसे से काम कर रहे हैं उसके साथ। एग्रीमेंट होने की सूरत में हमारी कंपनी के लिए एक बेंचमार्क होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ हमारे मुल्क में ही नहीं, बैरून मुल्क भी हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना देगा। अपनी कंडीशन तो देखें, आप तो बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की तरह एक्साइटेड हो रहे हैं। इस वक्त शहर में सिर्फ ये एग्रीमेंट है। लेट हो रहा हूं, बस निकलना होगा। मैं चाय पीने जा रही थी, बीच में यहाँ आ गई। आमिर, तुमसे बात नहीं हो सकी। सोना से मिलता हुआ ऑफिस जाऊंगा मैं। बेटा, ऑफिस जाने की क्या जरूरत है? कुछ दिन आराम करो और खुद को संभालो। आमिर, काम कोई भागा तो नहीं जा रहा? ऑफिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। बेटा देखो, गुस्सा मत करना, तुम्हारे ही लिए सोचती रहती हूँ मैं। बहुत फिक्र रहती है तुम्हारी। रियान को जाकर देखूं अगर तुम कहो तो। बेचारी बिल्कुल अम्मी अकेली बस है। करें। बेटा मैं देखें, एक मेहरबानी करें, इस बारे में दोबारा बात मत कीजिएगा, ओके? गुड। प्लान के मुताबिक जा रहा है सब कुछ। मैं जानती हूँ कि इस वक्त तुम दुख में हो आमिर, लेकिन बहुत जल्द उस चुड़ैल को भुला दोगे, देखना। निगार, मेरे लिए अच्छी सी कॉफी बनाओ। नौरीन, जरा इसकी मदद कर दो। ये दोनों ड्राइंग देख के बता दो, इसमें से कौन सी ज्यादा अच्छी है। सभी खूबसूरत हैं, मगर ये वाली ज्यादा प्यारी है। हाँ, मुझे भी यही अच्छी लग रही थी, क्योंकि इसमें डॉग भी है। डॉग नहीं है शहरी आपा, शीप है ना मिशाल हनी? ओहो, ये तो भेड़ है, बिल्कुल मेरी शहजादी जैसी। हर किसी को पसंद आएगी ये वाली ड्राइंग, फिर कहोगी नौरीन आंटी ने भी यही कहा था। चलो मुझे अब जाना होगा, देर न हो जाए, चलती हूँ। हाँ, वो रियान बेटी कैसी है? मैं फोन कर रही हूँ, वो पिक नहीं कर रही। अब यही करती हूँ कि मैं जाकर मिल लेती हूँ उससे। हाँ, यही ठीक रहेगा। अच्छा, अब हम चलते हैं, कहीं देर ना हो जाए। चलो बेटा, आ जाओ।
अरे सैनब, अभी तक खाया नहीं तुमने? रेहान आपा से बात हुई आपकी मेलिक आपा? कोई बात नहीं हुई। बहुत फिक्र हो रही है उनकी। उनके लिए रात भर दुआ की है मैंने। ज़ैनब, फजूल बातें मत सोचा करो। स्कूल पर तवज्जो दो, पढ़ाई में दिल लगाओ। हाँ सैनब, स्कूल बहुत अहम है। मलिक, हिकमत की बेडशीट चेंज कर दी थी तुमने? करती है जावेदा मैम। बात सुन, कान खोल कर सुन ले। अब अगर तेरे मुंह से रेहान का नाम सुना तो तेरा सर तोड़ दूंगी। आ रही है समझना? और ये बात भी सुन ले, अगर तेरी उस चुड़ैल आपा ने गलती से यहाँ फटकने की कोशिश भी की ना तो उसका गला दबा दूंगी। समझ आ रही है? हाँ, समझ आ रही है? तो कैसा जा रहा है तुम्हारा ट्रीटमेंट, बताओ? अच्छा, बल्कि बहुत अच्छा। डॉक्टर ने मालूम है, बता रहे थे कि तुम्हारी प्रोग्रेस अच्छी है। बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूं मैं। लेकिन तुम मुझे अपसेट क्यों लग रही हो? बाबा अभी तक जेल में है। सुना इस वक्त ये बात? प्लीज भाई, उनकी सिचुएशन जानने का हक है मेरा। जेल में है ना? तुम्हारी कंडीशन ऐसी है, मैं क्या बताऊं, कैसे बताऊं तुम्हें? माफ कर देना मुझे मेरी बहन। ट्रायल विदाउट अरेस्ट हो रहा है। कितना केस की जगह नहीं मालूम। 1 साल, 2 साल। अभी कहाँ है? तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। और तुमने मुझसे एक प्रॉमिस किया था, भूल गई क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हाँ, वो डॉक्टर कह रहे थे कि तुम तेजी से रिकवर कर रही हो, तो लगता है कि अब ज्यादा दिन नहीं रखेंगे तुम्हें यहाँ। यानी तुम घर आने वाली हो। बिल्कुल, बहुत जल्द। बहुत याद आ रहा है घर, मगर आप बता ही नहीं रहे कुछ। अम्मी भी कल आई थी, उन्होंने भी कोई खबर नहीं दी। और मेलिक आपा तो बस, आप तो जानते ही हैं उन्हें। सब ठीक है। हाँ माय डियर, हम सब भी बहुत अपसेट हैं, लेकिन क्या करें, किस्मत में यही था। वाह, खबर फैल गई तेजी से। आमिर का क्या हाल है? बेचारे का घर टूट गया। हाँ, संभल गया है, सेट हो गया है, अल्लाह का शुक्र है। अपनी लाइफ की रूटीन में वापस आ रहा है फिर से। अल्लाह सब ठीक कर देगा जावेदा। थैंक्स माय डियर, मैं बाद में कॉल करती हूँ तुम्हें। अभी फोन बंद कर रही हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज। कुछ कहना है ओया? आप आमिर को जरा नहीं समझती हैं भाभी। वो मेरा इकलौता बेटा है, मेरा सबसे कीमती असासा। ये तुम क्या बात कर रही हो? हाँ, आमिर को मुझसे बढ़कर कोई नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं। अगर आप आमिर को जरा बराबर भी समझती तो कभी ना कहती जो कुछ आपने अभी कहा। अगर आपने उसे थोड़ा सा भी समझा होता तो आपको पता होता कि वो सेट नहीं है, नॉर्मल नहीं है वो अभी भी, बल्कि उसने तो बहुत मुश्किल से अपने आप को इस दुख में संभाला हुआ है।
आई होप आप कभी समझ सकें अपने बेटे को। मुझे लगा आज तुम घर पर ही रहोगे। काम से भागने का कोई फायदा नहीं होना था अंकल। हाँ, अच्छा किया तुमने। बहुत इंपॉर्टेंट है आज की मीटिंग। यूरी कुछ देर में ही पहुंचने वाला है। उससे मुतमईन करना और एग्रीमेंट पर कन्विंस करना इतना मुश्किल काम है कि। हाँ मैं जानता हूं। बहुत अच्छा है कि मीटिंग में हम दोनों होंगे। आने से पहले जफर के साथ काफी वर्किंग की है मैंने। डॉक्यूमेंट्स के फ्लॉज मार्क कर दिए थे। थोड़ा और देख लेंगे मीटिंग से पहले। भूल गई थी ये लो। मेरे पास नहीं रहना चाहिए। एक दो चम्मच तो खा ले हिकमत साहब। जरा सा भी नहीं खाया इन्होंने। देख लिया मैंने। सुबह डॉक्टर से बात हुई थी मेरी। दवाओं के साइड इफेक्ट से भूख मर जाती है पेशेंट की। मैलिक कह रहा था फिक्र ना करें। थोड़ी देर बाद फिर कोशिश करती हूँ मैं। मैश्ड पोटैटोज पसंद है इन्हें, शायद वो खा लें। आमिर साहब, हमारी जो लास्ट मीटिंग हुई उसमें आप मौजूद नहीं थे। मुझे बताया गया है कि उन दिनों आप अपनी शादी के सिलसिले में मसरूफ थे। मैं आपको और आपकी वाइफ को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें। बहुत अच्छी दुआ दी है आपने, शुक्रिया आपका। मुझे मालूम होता तो शादी में शिरकत करता। यू नो, मेरी वाइफ भी तुर्क है। मुझे आपके रस्म रिवाज बहुत पसंद है। जी सही कहा, हम लोग शादियों में बहुत एंजॉय करते हैं। बिल्कुल, तुर्की में मेरे बहुत से दोस्त और रिश्तेदार रहते हैं। मेरी वाइफ का खानदान बहुत बड़ा है और हर दुख सुख में जरूर साथ खड़े होते हैं सब लोग। मैं रश करता हूं उस पर। प्रोजेक्ट पर जो ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स थी वो हमने सॉल्व कर ली हैं, फिक्र मत करें।
ये शराइत हम अपने लॉयर से कंसल्ट कर लें जरा। आप खुद भी तो लॉयर है ना कमाल साहब, तो लॉयर से कंसल्ट करने की क्या जरूरत है फिर? लॉयर की नॉलेज में होना चाहिए, फिर आप भी रिलैक्स हो जाएंगे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। प्रॉब्लम मुझे भी नहीं है। आप फोन बज रहा है। एक्सक्यूज मी, कंटिन्यू कीजिए। हेलो। आमिर साहब, जी बोल रहा हूँ। मैं ज़ैनब की टीचर बात कर रही हूँ। आपके पास टाइम हो तो बात करनी है। जी क्या बात है? जी फोन पर नहीं, इसके लिए आपको स्कूल आना पड़ेगा। मसला क्या है, कुछ तो बताइए। ज़ैनब ठीक है ना? ज़ैनब ने टेस्ट शीट भी अपनी खाली दे दी। बहुत डिप्रेस्ड है वो, बल्कि कुछ क्लास फेलोज ने कई बार उसे रेस्टरूम में रोते हुए देखा है। मुझे समझ नहीं आ रहा अचानक ज़ैनब को क्या हो गया है। कोई एक्शन लेने से पहले मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, अगर आप टाइम निकालें तो। मैं आ रहा हूँ। आई एम वेरी सॉरी, मुझे अर्जेंटली निकलना होगा, माफी चाहता हूं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, चला जाऊं मैं? जाओ, देख लूंगा मैं। हैव अ नाइस मीटिंग। तो हम कहाँ थे? आमिर साहब कॉन्ट्रैक्ट में सीरियस नहीं है गालिबन। इतनी अहम मीटिंग इस तरह छोड़कर चले गए। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इस हरकत को बहुत ही इररिस्पॉन्सिबिलिटी काउंट कर रहा हूं। देखें, आमिर और मैं इस कॉन्ट्रैक्ट की अहमियत को अच्छी तरह समझते हैं। अगर कोई अर्जेंट मामला ना होता तो वो कभी मीटिंग छोड़कर ना जाता, और कंपनी रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे मैं हूं ना, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं। बात प्रॉब्लम की नहीं, मसला प्रिंसिपल्स का है। फिलहाल ये कॉन्ट्रैक्ट का मामला आप खत्म समझे, मगर आपके साथ पुराने ताल्लुकात की वजह से मैं दोबारा गौर करूंगा। कमाल साहब, खत्म हो गई मीटिंग? हाँ, हो गई। यूरी साहब का इस्तांबुल में प्रोग्राम फाइनल कर दिया है। ये देखें, ये हैं उसकी डिटेल्स।
मेरी प्यारी दोस्त, तुम ठीक तो हो ना? सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे लिए मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगी। अच्छा, आज मैं तुम्हारी फेवरेट चीज लाई हूं। चलो आ जाओ, साथ कुकिंग करते हैं। नौरीन, मेरी फिक्र नहीं करो। इस वक्त मेरा दिल नहीं चाह रहा। लास्ट टाइम कब खाया था तुमने ढंग से? याद भी नहीं है तुम्हें। देखो, भूख नहीं है बस मुझे। रियान, इंसान हवा खाकर जिंदा नहीं रह सकता। चलो कुछ जबरदस्त सा खाना बनाते हैं। साथ हंसे हैं, साथ रोए हैं, मगर साथ खाया नहीं। साथ खाना खाएंगे और अपने अपने दुख एक दूसरे से शेयर करेंगे। अच्छा लगेगा तुम्हें, बहुत अच्छा फील करोगी। नौरीन, शुक्र है कि तुम मेरे पास हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है और उसमें मैं खो गई हूँ। मैं कभी खोने ही नहीं दूंगी तुम्हें। अब हम किचन में जाएंगे और आज जबरदस्त सी कुकिंग करेंगे। डन हो गया बस। चलो उठो, आ जाओ। तुम्हारी टीचर से बात हुई। बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं हम दोनों ही, मगर जो कुछ भी बीत चुका है उससे हम दोनों तब्दील नहीं कर सकते। ज़ैनब, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, जानती हो ना तुम ये बात? बेहतरीन। और तुम आमिर भाई से प्यार करती हो ना? क्यों नहीं, बहुत ज्यादा करती हूँ। और रियान आपा से भी करती हूँ। उन्हें बहुत मिस करती हूँ मैं। आप भी मिस करते हैं ना? मैं खुद को अकेला महसूस कर रही हूँ। मैं हूं ना ज़ैनब, तुम्हारे पास ही हूं, कहीं नहीं गया ना। साथ रहूंगा, हमेशा रहूंगा। जी अंकल। कहां पर हो तुम? घर पे ही हूं। मैं इस वक्त पोर्ट पर हूं, इंपॉर्टेंट बात करनी है, आ जाओ अभी। अंकल, क्या हम कल बात कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, अभी बात करनी है, वेट कर रहा हूं मैं। ज़ैनब चंदा, मुझे अभी कहीं काम से जाना है, मगर देखो हमारी बात अधूरी है। वापस आकर इस पे बात करूंगा। जो भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताओगी, ठीक है? समझ गई ना? मेरी जान।